हेलो बच्चों, साइंस गुरुकुल क्लास में आपका स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे, एकदम अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम एक क्वेश्चन को जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स 10th क्लास। ये कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। देखिए, हम इसे पहले इसका डायग्राम समझाते हैं आपको। देखिए, ये क्या हो गया हमारा अवतल दर्पण। ये क्या होगा हमारा अवतल दर्पण। ये हमारा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया प्रधान अक्ष। एक पॉइंट यहाँ पर क्या होगा वक्रता केंद्र, और यहाँ पर क्या होगा हमारा मुख्य फोकस, और ये होगा हमारा पोल। इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसे मुख्य फोकस से बोलते हैं पोल, पोल बोले ध्रुव। ठीक है। देखिए, सपोज करिए हमारी प्रकाशीय किरण ये क्वेश्चन कह रहा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी यहाँ दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या दिया हमें 5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है इसके सामने 10 सेंटीमीटर, इसके सामने 10 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु, यानी सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो वस्तु यहाँ पर रखी होगी। वस्तु कहाँ पर रखी होगी? यहाँ पर। वस्तु कहाँ पर रखी होगी? यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर रखी है। तो देखिए, जब प्रकाशीय किरण सपोज करिए यहाँ से चली, ठीक है, प्रकाश किरण यहाँ से चली और परावर्तन के पश्चात यहाँ से टकरा के सीधी मुख्य फोकस होके निकल जाएगी, मुख्य फोकस से होके निकल जाएगी। और यदि एक प्रकाशीय किरण यहाँ से चली, ठीक है, और यहाँ से टकराएगी और यहाँ से होके वापस निकल जाएगी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर बनेगा। अब देखिए, यहाँ से प्रतिबिंब कैसा लग रहा है, आप समझ जाइए। यहाँ प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। कैसा होगा? वास्तविक। कैसा होगा? वास्तविक होगा। लेकिन कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा, लेकिन वास्तविक होगा। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। देखिए, हमें क्या दे रखा? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी यानी f बराबर -5 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में हम दूरी कैसे लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। f बराबर -5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखी क्या है? वस्तु रखी होगी। तो वस्तु की दूरी हम किससे नोट करते हैं? -10 सेंटीमीटर u से। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बात समझ में आई? आगे बात करेंगे। फिर कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब की दूरी किस प्रदर्शित करते हैं? v से। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब देखिए, आप जानते हैं अवतल दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर के 1/v प्लस के 1/u। ठीक है, रख देंगे। f का मान कितने दे रखा? -1/5 इक्वल 1/v का मान दे रखा कुछ नहीं, फाइंड करना है। ठीक है, और प्लस और u का मान कितने दे रखा है? -1/10। अब तुम कहोगे सर जी तुमने ब्रैकेट में क्यों लिया? जब बेटा दो चिन्ह एक साथ होते हैं तो अगले चिन्ह को किस में लेंगे हम? ब्रैकेट में लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा -1/5 बराबर के 1/v और प्लस माइनस के 1/10। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इसे, ये कितना हो जाएगा? इसे 1/10 को हम उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? -1/5 और प्लस के 1/10। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 1/v। ठीक है, ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। इस हम डायग्राम को ट्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर एलसीएम कितना ले लेंगे हम? यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम 10। कितने ले लेंगे? 10। अब देखिए, 5 दूनी 10, -2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, -2 यहाँ पर आ गया, प्लस 10 से 10 कट गया तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, बराबर चल रहा है ये 1/v। अब देखिए, 2 में से 1 गया, कितना आएगा? -1/10 और बराबर के 1/v। 1/v। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या हो जाएगा? v बराबर के -10 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये आंकिक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? कहाँ पर बनेगा? दर्पण के जस्ट सामने। दर्पण के सामने बनेगा। दर्पण के सामने बनेगा। एक तो दर्पण के सामने बनेगा और कैसा होगा? वास्तविक। पहला पॉइंट दर्पण के सामने और दूसरा कैसा होगा? वास्तविक। कैसा होगा? वास्तविक। आई होप आपको ये आंकिक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।